चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बट अपना अगला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल टफर टॉपिक है, टफर चैप्टर है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लो, चाहे बेटा अपना क्या कहते हैं कि ईएमएफ वाला जो चैप्टर है वो देख लो। मोस्टली चैप्टर जो क्लास 12th के होते हैं वो इस तरह, उनका नेचर इस तरह का होता है, उसमें फॉर्मूले खूब सारे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी खूब सारे फॉर्मूले थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी खूब सारे फॉर्मूले थे, और ईएमएफ चैप्टर जो हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहे थे, उसमें भी फॉर्मूले खूब सारे थे। और हर फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग चार पाँच सवाल को अगर बच्चा कर लेता है तो उसके दिमाग के अंदर फॉर्मूले भी सेट हो जाते हैं, और उस फॉर्मूले को एक्जैक्टली किस तरह से अप्लाई करना होता है ये भी सेट हो जाता है। तो इससे वो मान के चल सकता है कि उससे जेईई मेन के तो लगभग सारे सवाल हो जाते हैं, और आईआईटी जेईई एडवांस के भी कम से कम वो ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस तो कम से कम वो बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और उनकी एप्लीकेशन से ही कर लेता है। लेकिन जैसे हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते, वो बहुत ही आईक्यू, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स पर बेस्ड काइंड ऑफ टॉपिक है। उसी तरह से ईएमआई भी ऐसा है जिसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा भी ऑफकोर्स ज़्यादा आता है। हालांकि मैंने ईएमआई में इलेक्ट्रो में या फिर बड़ा अपने क्या उससे पहले क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा, वो भले ही फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनको ऐसे जस्ट फॉर्मूले बताकर काम ना चलाऊँ, मैं उनकी हर बात की पूरी डेप्थ आपको बताऊँ, और आपको मेरे ख्याल से सारे डेप्थ समझ में भी आई होगी। ईएमआई थोड़ा सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होंगे, फॉर्मूले कम होंगे। ये मान के चलो कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो पहले लेक्चर में आ जाएगा, और उसके बाद जो भी कहानी होगी वो इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही लगातार चलती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे हैं। आईआईटी जेईई के अगर हिसाब से अगर कहूँ तो मैं कहूँगा कि बड़ा जेईई मेन का जो सवाल होगा, अगेन आप ये मान के चलें कि जो अपन बोर्ड पर लिखेंगे मोर और लेस उनमें से ही कोई ना कोई सवाल अपन से पूछेंगे। 95% 96% चांस है इस बात के कि जो भी ईएमआई में सवाल आएगा वो अपने बोर्ड पे जो सवाल किए होंगे, बोर्ड पे जो फॉर्मूले लिखे होंगे वही पूछेंगे। उससे ज़्यादा बड़ा अपनी एक्सरसाइज बन के देख लो, वही सवाल पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल तुम कर पाओ, इसके लिए ऑफकोर्स मुझे सारे टॉपिक्स को बहुत ही गहराई से पढ़ाना पड़ेगा, गहराई से समझाना पड़ेगा। आप अगर उनको समझ गए तो जब भी उन्होंने अगर घुमा फिरा के सवाल पूछा तब भी आप उसको कर ही लोगे। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, ये टर्म मैं पहले से डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सी बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस एरिया से कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उन लाइंस की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, वो रिप्रेजेंट करता था कि किसी सरफेस एरिया से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस हो रही है। उसी तरह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिप्रेजेंट करता है किसी सरफेस एरिया से कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं। अगर आपके पास छोटा सा एरिया है बेटा, लेट्स से ऐसे ds, तो एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट पर बेटा मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस b के दो कंपोनेंट आएंगे, b cos थीटा और b sin थीटा। सिर्फ और सिर्फ b cos थीटा के कारण ही लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगी, b sin थीटा के कारण तो लाइन जो है वो बड़ा सरफेस को ऐसे टच करते हुए निकल लेगी। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज b cos थीटा इंटू ds या फिर b डॉट ds। अगर आपके पास सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो आप उसमें एक छोटा सा सरफेस एरिया लीजिए, उस छोटे से सरफेस एरिया में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकाल लिए। वो कैसे निकालेंगे बेटा, ऑफ कोर्स b डॉट ds से। फिर ऐसे छोटे छोटे सरफेस एरिया लीजिए और उन छोटे छोटे सरफेस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकाल लीजिए। उसको निकालने के लिए आपको उस बड़ा क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, और ऐसे करके आप बड़े आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो बड़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होगी बड़ा, दैट विल बी ऑफ कोर्स टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। बड़ा इसे हम वेबर भी कह सकते हैं, बड़ा इसे हम वेबर भी कह सकते हैं, WB लिख रहा हूँ। ये बड़ा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। सर मैग्नेटिक फ्लक्स के कोई सवाल वगैरह कराओगे? बड़ा करा रखे मैंने आपको सवाल, मैंने आपको ईएमएफ चैप्टर के अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स के जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे करा रखे, वापस से करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये बड़ा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट
सबसे इंपॉर्टेंट कहानी बड़ा बनाते हैं अपन, जो फैराडेज लॉ के नाम से जानी जाती। क्या है बेटा फैराडेज लॉ? सुनिएगा आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से, प्यार से, सारी की सारी बातें सुनिएगा। मैं फैराडेज लॉ की लगभग सारी बातें बता रहा हूँ, एक बात छोड़ के। वो बात बेटा मैं नियरली 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा, ठीक है, शायद 2 दिन बाद बताऊंगा। उस बात को छोड़ के फैराडेज लॉ की मैं सारी की सारी बातें आपको अभी बता रहा हूँ। फैराडे ने एक बहुत ही शानदार सा एक ऑब्जर्वेशन था उनका, और वो जो ऑब्जर्वेशन था, मैं पहले ऑब्जर्वेशन स्टेट करता हूँ कि वो ऑब्जर्वेशन क्या था। उन्होंने कहा कि लेट्स से आपके पास, बेटा पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, लेट्स से आपके पास ये कोई कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी है। बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी तो ऑफ कोर्स करंट तो आपका 0 आएगा। इस कंडक्टिंग लूप को हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इस तरह के कंडक्टिंग लूप को इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है बेटा, आसान सा टास्क है। एक मैग्नेट ले आओ बेटा इस तरह से, उस मैग्नेटिक और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे इस तरह से, और मान लीजिए कि हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, फैराडे ऑब्जर्व्ड दैट कि इस पूरे के पूरे लूप के अंदर करंट आने लग गया। सर बैटरी तो लगाई नहीं रखी आपके अंदर। बेटा यही तो मजे की बात है कि बिना बैटरी लगाए इसके अंदर इस तरह से करंट बहने लग गया। लेकिन ये करंट तब बहा जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे कुछ ना कुछ करंट आ गया है। इस करंट को हम जानबूझ के इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं, क्योंकि इसको किसी ने इंड्यूस्ड किया है। इसको किसी ने बेटा, किसी के कारण ये वाला करंट आया है। किसके कारण करंट आया है? मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण। मेरे शब्दों को ढंग से सुन रहे हो, मैंने ये नहीं कहा मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण ये वाला करंट आया है। तो फैराडे ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा कोई कंडक्टिंग लूप है और उस कंडक्टिंग लूप के पास ऐसे मैं मैग्नेट रखता हूं और मैं मैग्नेट को इस तरह से नज़दीक लेके आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो इस लूप में जिसमें किसी प्रकार की कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है, उस बैटरी के अंदर इस तरह से करंट दौड़ना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट करंट इज नोन एज बेटा योर इंड्यूस्ड करंट। ऑफ कोर्स सर ये करंट होगा तो किसी न किसी ईएमएफ के कारण होगा बेटा, हाँ, लेकिन सर बैटरी तो लगा ही नहीं रखी, फिर ईएमएफ कहाँ से? बेटा ईएमएफ हम मान लेंगे और उस ईएमएफ का हम नाम निकाल देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्यारे बच्चों, क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ किसी केमिकल सेल की वजह से नहीं है, किसी बैटरी की वजह से नहीं है, ये ईएमएफ है इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। आज तक हमें इस तरह से करंट दौड़ाने के लिए केमिकल सेल यूज करने पड़ रहे थे। आज तो कमाल ही हो गया कि ये कंडक्टिंग वायर लिया और इस कंडक्टिंग वायर के पास में मैग्नेट लेके आता हूं तो उसके अंदर अपने आप करंट दौड़ने लग गया। यस, ये तो बड़ा मजे की बात है। ये करंट दौड़ने के लिए किसी केमिकल सेल वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट का नजदीक लाना ही इसके अंदर करंट आराम से फ्लो करा सकता है। आई होप बेटा इस पॉइंट को तुम समझ गए होंगे। ये एक्चुअल में कोई बैटरी लगी हुई नहीं है, ऐसे मत समझना बेटा बैटरी लगी हुई है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटरी दिखाई है, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट की है। किस बात के लिए? कि अगर इस तरह से अगर कोई करंट आया है तो इस तरह से कोई हायर पोलरिटी इस तरफ, लोअर पोलरिटी इस तरफ कोई बैटरी होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसी कोई बैटरी है नहीं। ये एक तरह से जो ईएमएफ मैंने लिखा हुआ है किसके कारण है? ये इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण है। चलिए बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट अगेन फैराडे का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था मोर और लेस इसके जैसा सा ही है, कोई उसमें खास डिफरेंस ऐसा है नहीं है। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई कंडक्टिंग लूप है, क्लोज्ड लूप होना जरूरी है बेटा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप बेटा ऐसे पड़ा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम टाइम के साथ बेटा घटा रहे हैं। सर घटा सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल घटा सकते हैं। मैग्नेट को मैंने पहले नजदीक रखा हुआ है, फिर लगातार दूर ला रहा हूँ, दूर ला रहा हूँ, दूर ला रहा हूँ। मैग्नेट को अगर दूर लाओगे तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। जैसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड घटी, अगर मैं इस पूरे लूप के अंदर बीच में कहीं अगर अमीटर लगा दूंगा या गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा तो उस गैल्वेनोमीटर में से करंट जाने लग जाएगा, करंट डिटेक्ट हो जाएगा।
सर बैटरी तो लगाई नहीं रखी, करंट कहाँ से आया? बेटा यही तो मजे की बात है, यही तो पूरे पूरे चैप्टर का बेसिक है कि इसमें करंट दौड़ने लग गया है बिना किसी केमिकल सेल के, बिना किसी ईएमएफ के। और ये जो करंट दौड़ने लगा है बेटा, ये ऐसे करंट दौड़ने लगा है। सर यहाँ पर आपने करंट ऐसे बताया, यहाँ पर करंट ऐसे, ऐसा क्यों? वो बेटा बाद में देख लेंगे। ये कुछ ना कुछ करंट आया है और इस करंट को फिर से मैं नाम दे रहा हूं बेटा क्या? इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज दिस करंट हैज बीन इंड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ये आपका करंट आया है। सर करंट आया तो कोई बैटरी लगी हुई है क्या? नहीं बेटा, किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। बट ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं यहां पर एक बैटरी मान लेता हूं, जिसका ईएमएफ मैं लिख देता हूं ई इंड्यूस्ड। सर ई इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये ईएमएफ इंड्यूस की है किसने? इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने में। और इधर हायर पोलरिटी और इधर आपकी लोअर पोलरिटी। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों, अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट ये कहता है, सुनना बच्चों, अगला एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि आपके पास ये एक लूप है ऐसे, ये आपके पास एक लूप है ऐसे। इस लूप को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे। और आपने क्या किया कि इस लूप को ऐसे श्रिंक करने की कोशिश की। आपने इसको श्रिंक करने की कोशिश की, श्रिंक करने की कोशिश की, ऐसे अंदर लाने की कोशिश की। बेटा जैसे ही आपने अंदर लाने की कोशिश की वैसे ही इसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ करंट आ गया। बेटा वैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट आ गया और जो करंट आया बेटा वो ऐसे आया। करंट जो आया वो बेटा ऐसे आया और उस करंट को मैं वापस से बोल रहा हूँ आई इंड्यूस्ड। इस तरह से कुछ ना कुछ करंट आने लग गया। जैसे ही इस लूप का मैंने एरिया इस तरह से घटाने की कोशिश की बेटा वैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट आ गया। इसका उल्टा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है बेटा। कैसे? कि आपके पास ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस बार मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टिंग लूप है, इस तरह से कोई कंडक्टिंग लूप है और मैंने इस लूप को ऐसे बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट किया, ऐसे बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट किया। जैसे मैंने इसे बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट किया बेटा वैसे ही इस लूप के अंदर फिर से करंट बहने लग गया। क्यों बहने लग गया? आराम से देखेंगे। पहले बेटा एक बार एक्सपेरिमेंट तो बोल दो आपको। वैसे बेटा इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट बहने लग गया और जो करंट बहने लग गया बेटा वो ऐसे बहने लग गया, ऐसे कोई ना कोई करंट आ गया। ये जो करंट आया ये किसी केमिकल सेल के कारण, बैटरी के कारण नहीं आया बेटा, ये किसी और कारण से आया है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया आई इंड्यूस्ड। बस बेटा थोड़ा सा और बोर करूंगा एक लाइन के लिए और बस। ये पांचवा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बेटा? सुनना। मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और आपके पास इस तरह से ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है बेटा। कंडक्टिंग होना जरूरी है वरना करंट कहां से आएगा बेटा? दिस इज कंडक्टिंग लूप। इस कंडक्टिंग लूप को मैंने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया। जैसे ही बेटा मैंने इसको ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया ना वैसे ही इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट बहने लग गया और जो करंट बहने लग गया बेटा मैंने उसको ऐसे बोल दिया एंड दैट करंट इज आई इंड्यूस्ड। ये अगेन जो करंट आया है बेटा ये आपके पास किसी बैटरी के कारण, किसी केमिकल सेल के कारण नहीं है, किसी और कारण से है। अरे वही कारण तो हम लोगों को डिस्कस करना है। जरा सोचो कि इन पांचों एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने क्या कंक्लूड किया होगा। देखना बच्चों, पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैं कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, एरिया वगैरह सब फिक्स है, अंदर की तरफ लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्लक्स जो है हमारा चेंज हो रहा है। इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है
और वो लगातार घट रही है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगातार घट रही है, तो ऑफ कोर्स फ्लक्स भी लगातार घट रहा है। फ्लक्स लगातार घट रहा है मतलब फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। फ्लक्स का जो चेंज होना है, हो सकता है कि वो कारण हो इस करंट के पीछे, हो सकता है कि वो कारण हो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के पीछे। और चेक करते हैं अगले वाले ऑप्शन भी। बेटा इस वाले ऑप्शन में अगर देखूं, मैं रफली जानता हूं कि बेटा फ्लक्स जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस वाले केस के अंदर आप अंदर की तरफ श्रिंक कर रहे हो, तो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है मतलब फ्लक्स जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। और फ्लक्स अगर लगातार चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आपके पास कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट है। इस वाले केस में कहानी एग्जैक्टली उल्टी है। यहां पर आप कह सकते हो कि एरिया लगातार बढ़ रहा है, एरिया लगातार बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने वाला बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब फ्लक्स जो आपका वो कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। बेटा फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड आपके पास ईएमएफ आ रही है। बेटा यहां पर आप देखना, यहां पर अगर शुरुआत में अगर देखें तो लेट्स से एरिया वेक्टर है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। लूप को अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लगातार चेंज होगा। वो एंगल लगातार चेंज होगा तो ऑफकोर्स कॉस थीटा चेंज होगा, सॉरी वो एंगल लगातार चेंज होगा, ऐसे वो एंगल लगातार चेंज होगा। मैं कह सकता हूं कि हमारा कॉस थीटा चेंज होगा, और अगर कॉस थीटा अगर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स बेटा आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ये पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, और वो ये है कि किसी कंडक्टिंग लूप से गुजरने वाला अगर आपने फ्लक्स चेंज किया किसी भी कारण से, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने घटाने कारण से, एरिया के बढ़ाने घटाने कारण से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है उसको चेंज करके किसी भी तरीके, या इनके कॉम्बिनेशन से, इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि एरिया भी बढ़ रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो सकता है कि एरिया भी चेंज हो रहा हो और एंगल थीटा भी चेंज हो रहा हो। तो किसी भी तरीके से अगर आपने किसी कंडक्टिंग लूप में से गुजरने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने टाइम के साथ चेंज किया तो उस लूप के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस उस लूप के अंदर कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस करेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि करंट जो है उसके पीछे कारण जो है वो बड़ा कोई केमिकल सेल या बैटरी नहीं है, वरना आज तक अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की उसमें करंट बड़ा कौन जनरेट कर रहा था, केमिकल सेल्स कर रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके चेंज होने के कारण आपका ईएमएफ आया है, करंट आया है, एंड दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। तो चलिए बच्चों, फैराडे के जो पॉइंट्स थे उन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ magnetic flux through a conducting loop is changing, if magnetic flux through a conducting loop is changing, then some EMF and current will be induced in the conducting loop। उस कंडक्टिंग लूप के अंदर बड़ा कुछ ना कुछ EMF या फिर कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। ये बेटा हमने देखा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बेटा क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, एरिया को चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज करना, या फिर इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन। हम किसी भी तरह से बेटा इस फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ये उस पूरे लूप में कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस कर देगा और करंट इंड्यूस कर देगा। आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स can be changed by changing magnetic field
एरिया और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर और ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। दिस विल इट इंप्लाइज दैट उस पूरे लूप में कुछ ना कुछ आपका जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ बड़ा उस पूरे सिस्टम में करंट इंड्यूस होगा। नाउ फैराडेज लॉ एक बात कहता है, वो कहता है कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा इस फ्लक्स के चेंज होने की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लक्स के चेंज के बराबर होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो ये है कि जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। कौन? ईएमएफ इंड्यूस्ड। और करंट जो होगा वो तो ऑफ कोर्स बेटा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? सुनना इस बात को, सुनना बेटा इस बात। Faraday's law states that induced EMF is directly proportional to, या फिर बड़ा हम इक्वल टू भी कह सकते हैं पर तो, इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। सुनना बेटा कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई लूप है, एक मिनट बेटा, कोई कंडक्टिंग लूप है, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। टी टाइम पर इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो लेट से फाई था। जैसे टाइम टी प्लस डेल्टा टी हुआ वैसे ही उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई प्लस डेल्टा फाई हो गया। डेल्टा फाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें से गुजरने वाला इस लूप का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी एवरेज वैल्यू, बड़ा क्या एवरेज वैल्यू हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस चेंज इन फ्लक्स। बड़ा यहां से कितना फ्लक्स चेंज हुआ? डेल्टा फाई। इस चेंज होने में समय कितना लगा? डेल्टा टी। से डेल्टा फाई नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? तो बेटा क्या करूंगा मैं? मोड लगा दूंगा। जब टाइम इंटरवल इस तरह से फाइनाइट होगा उस केस में बेटा हम एवरेज डिफाइन करेंगे। सर क्या हम इंस्टेंटेनियस भी डिफाइन कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम टी पर इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बेटा वो लेट से फाई है, और थोड़े टाइम बाद इसी लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, टाइम जैसे ही टी प्लस डी टी हुआ, इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है लेट से बेटा वो फाई प्लस डी फाई हो गया। तो इस छोटे से समय इंतराल के अंदर इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई चेंज हुआ। हमने कह रखा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इट विल बी चेंज इन फ्लक्स अपॉन इस चेंज इन फ्लक्स में लिया गया समय। सर ये चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? तो बेटा हम इसके साथ मोड लगा देंगे। दिस इज अवर ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिस इज अवर ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये डिफाइन करेगा एक तरह से एवरेज, और बेटा ये हमारे पास एक तरह से instantaneous induced EMF। ये बड़ा मेरे पास इंड्यूस्ड EMF ऐसे। मैं इसमें ना एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, है ना। ये मुझे शायद किसी 8th या 9th क्लास के बच्चे ने करके दिखाया था, है ना। तो उसने ऐसे करके दिखाया कि उन्होंने है ना एक ट्रांसपेरेंट पेन लिया, ठीक है। उस पेन के अंदर जो रिफिल वगैरह थी वो तो सब बाहर निकाल दी। फिर उन्होंने उस पेन के अंदर एक
छोटी सी मैग्नेट जो है ना वो अंदर डाल दी, उस पेन के अंदर एक छोटी सी मैग्नेट डाल दी, बार मैग्नेट, ठीक है। आप बड़ी अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो, आप बड़े टेस्ट ट्यूब के अंदर भी सारा काम कर सकते हो। और फिर पेन के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे लपेटे मार दिए किसी तार के, खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए, और इन दोनों टर्न के साथ ऐसे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, छोटा सा बल्ब। ये छोटा सा बल्ब बेटा वो भी यूज़ कर सकते हो जो हमारी दिवाली पर बेटा जो ऐसे लड़ियाँ नहीं लगती उसमें से छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, वो वाला भी लगा सकते हो। जितना छोटा बल्ब हो उतना अच्छा है। फिर उसने क्या किया कि इस पेन को यूं ऑसिलेट किया। जब इसने पेन को यूं ऑसिलेट किया तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेट पड़ी थी वो बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस लूप के साथ इस कंडक्टिंग लूप के साथ हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, इसको हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं लगा रखा, लेकिन इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इस कारण से इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण इसमें से कुछ ना कुछ लूप में से करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस हुआ तो ऐसे केस में जो ऊपर जो बल्ब लगा हुआ था वो बार बार ग्लो कर रहा था, ग्लो कर रहा था, ग्लो कर रहा था, बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर के, बिना किसी बैटरी के। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स बड़ा फ्लक्स ज़्यादा आएगा, तो चेंज इन फ्लक्स भी ज़्यादा आएगा। चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा आएगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस भी अच्छा खासा आएगा और करंट आपका अच्छा खासा आ सकता है। तो कोई अगर इस तरह से कोई बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि मैं कहूँगा, ऐसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन किसी बच्चे को लगेगा कि सर ये सच है या गलत है तो वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई बहुत ऐसे बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, किया जा सकता है। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, मैं एक बार छोटा सा काम और करता हूँ। मान लीजिए मेरे बालकों कि ये टाइम है और ये किसी लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स है। बेटा ये किसी लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स और ये बेटा लेट्स से आपका टाइम। लेट्स से कि किसी टाइम t1 पर उस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बेटा वो φ1 है। फिर लगातार बड़ा लूप में से फ्लक्स चेंज होता है, और फिर किसी टाइम t2 पर फ्लक्स चेंज होते लेट से φ2 हो जाता है। तो कोई मुझसे पूछे कि सर t1 से लेकर t2 तक फाइनाइट टाइम इंटरवल बेटा, तो कितना आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? बेटा ये ईएमएफ ऑफ कोर्स कौन सा होगा? एवरेज, दैट इज ऑफ कोर्स चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। प्यारे बच्चों, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स इज ऑफ कोर्स φ2 माइनस φ1। बेटा φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स t2 माइनस t1। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, हालांकि मेरे बच्चे तो समझ ही गए होंगे, और वो ये है कि ये सबसे पहले पॉइंट को और सबसे आखिरी पॉइंट को जोड़ने वाले सीकेंट है, और ये लेट्स से आपके पास एंगल थीटा है। tan थीटा जो होगा वो बड़ा देख लो, इसी के बराबर होगा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे बच्चों को नजर आ रहा है कि ये φ2 माइनस φ1 है, और बड़ा बेस आपको नजर आ रहा है कि t2 माइनस t1 है। तो एक तरीके से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो सीकेंट होगा उसका टेंजेंट होगा। सॉरी बेटा, उसका टेंजेंट नहीं, सीकेंट का स्लोप होगा। इट इज स्लोप ऑफ सीकेंट। ऐसे बेटा कोई बहुत तगड़ी बात नहीं बोली मैंने, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत अच्छा हाई फाई बात नहीं बोली। इसी तरीके से एक छोटी सी बात और, ये बेटा लेट से आपके पास टाइम, ये आपके पास बेटा लेट से फ्लक्स, ये फ्लक्स और ये बेटा आपके पास टाइम। लेट से फ्लक्स टाइम के साथ यूं चेंज हो रहा है। तो कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर, कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर इस टाइम t0 पर किसी स्पेसिफिक टाइम पर ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा? जब किसी टाइम
पर पूछेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस इंस्टेंट पर ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि इस इंस्टेंट पर अगर आप मुझसे ईएमएफ पूछ रहे हो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ बड़ा ऑफ कोर्स डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालकों को पता है कि डी फाई बाई डी टी जो है वो स्लोप बताएगी, फाई वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका क्या बताएगी बेटा, स्लोप बताएगी। स्लोप बताएगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इट शुड बी इक्वल टू tan थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हमारा सारा काम चल जाएगा। फ्लक्स चेंज हो रहा तो ऑफ कोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बेटा हमारे टेंजेंट का स्लोप है। आई होप बेटा हल्का फुल्का क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक अच्छा सा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। सवाल लिखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग लूप इज गिवन एज, बेटा किसी कंडक्टिंग लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, इट इज गिवन एज 2t² - 3t + 5 वेबर। बेटा किसी भी टाइम पर ये फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। दो ही सवाल पूछ रहा हूं, कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। पहला सवाल, फाइंड, बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टाइम इंटरवल t is equals to 1 second to t equals to 5 second। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, फाइंड EMF induced at t equal to 3 सेकेंड। आराम से जवाब दीजिए बेटा। पहले ये सोचिए कि पूछा क्या है। EMF इंड्यूस्ड पूछिए टाइम इंटरवल में, तो ऑब्वियस बात है एवरेज पूछिए। और अगर एवरेज पूछी है तो आप कह सकते हो कि एवरेज EMF इंड्यूस्ड इज ऑब्वियसली चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा बताना, चेंज इन टाइम 1 से लेकर 5 सेकंड तक बेटा समय अंतराल, टाइम इंटरवल कितना हो गया, 4 सेकंड। इन 4 सेकंड्स के अंदर फ्लक्स कितना चेंज हुआ अभी चेक कर लेते हैं। t = 5 पुट करता हूं तो फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है 2 × 5 का स्क्वायर, बेटा कितना आ गया है 50, -3 × 5 कितना आ गया है 15 + 5, बेटा मेरे ख्याल से 40 वेबर आपका फ्लक्स है 5 सेकंड पर। अच्छा 1 सेकंड पर फ्लक्स कितना है, 1 सेकंड बेटा आपका फ्लक्स है 2 - 3, बेटा कितना हो गया -1 + 5, बेटा कितना आ गया 4 वेबर। तो कुल मिलाकर फ्लक्स का चेंज हुआ है 4 वेबर से बढ़कर 40 वेबर हो गया। हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है बेटा, मेरे ख्याल से 36 वेबर बेटा फ्लक्स का चेंज है। 36/4 बेटा कितना आ गया 9, बेटा वेबर पर सेकंड अगर आप कन्वर्ट करोगे बेटा वोल्ट आएगा। वोल्ट तो आना ही बेटा, ईएमएफ पूछा है, ईएमएफ की यूनिट तो क्या होती है, वोल्ट ही होती है। सो आंसर इज 9 वोल्ट। सर दूसरे वाले सवाल में मुझे पूछा है कि एट t = 3 सेकंड, तो ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो आप सीधा बोल सकते हो कि देखो भाई मैग्नीट्यूड वाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि mod of d5/dt, मॉड ले लो बेटा इसका, दैट कम्स आउट टू बी 40 - 3, बेटा 40 - 3, बेटा टी कितना रखना है, कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 3 रखा, दैट इज 12 - 3, और बेटा ये भी कितना आ गया 9 वोल्ट। अरे इसका ये अर्थ नहीं कि ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये बड़ा तुक्के से दोनों बराबर आ गए, ठीक। ये आपके बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड, इस तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हो और आप इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो, सोच सकते हो। कोई बहुत बड़ी टास्क ये नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलें।
नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज लेंस लॉ। बेटा लेंस लॉ जो है वो हमारे फेराडेज लॉ को कंप्लीट करता है। हमारा फेराडेज लॉ भी अधूरा है, उसको कंप्लीट करेगा लेंस लॉ। लेंस लॉ ये कहता है कि हमारा जो भी ईएमएफ इंड्यूस है या फिर जो करंट इंड्यूस है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। सर इस बात का अर्थ क्या हुआ? बेटा कॉज को अपोज करेगा, इस बात का अर्थ ये कि मान लीजिए किसी लूप में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ और इंड्यूस जो होगा वो जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा वो अब उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके इंड्यूस होने के पीछे कारण कौन था? मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना, तो उसे घटाने की कोशिश करेगा। इसका उल्टा भी सही है, किसी लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मान लीजिए लगातार समय के साथ घट रहा है तो ऑफ कोर्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। वो करंट और ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होंगे कि फ्लक्स अगर घट रहा है तो उसे वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा लेंज लॉ ये कहता है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट, बेटा हम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टेट्स दैट induced EMF and induced current will always oppose the cause, अपोज द कॉज, वो कारण जिसने उसको इंड्यूस किया था, विल अपोज द कॉज विच इंड्यूस्ड दैम। ले बेटा, जिस भी कारण से आपके ईएमएफ और करंट इंड्यूस हुए हैं, ईएमएफ और करंट आपके इस तरह से इंड्यूस होंगे कि उस कॉज को अपोज करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लूप से गुजरने वाला बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार लेट से बढ़ रहा है, तो जो भी आपका करंट इंड्यूस होगा या फिर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये दोनों के दोनों ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, सक्सेसफुल हो पाए ना हो पाए अलग बात है, ट्राई करेंगे कि किसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घट जाए। अगर मान लीजिए किसी लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। ये जो भी करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुए हैं ये दोनों ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो कॉज है उसको अपोज करें। कॉज कौन है? फ्लक्स कॉज नहीं है, फ्लक्स का घटना कॉज है। तो घट रहा होगा तो क्या कोशिश करेंगे? उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस है और करंट इंड्यूस है ये दोनों चाहते ही हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। वो उनकी कोशिश सक्सेसफुल ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते ही हैं, उनके ट्राई ये है कि किसी तरह से उस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है बड़ा वो कांस्टेंट रहे। तो आप तीसरी बात ये लिख सकते हो कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर जो आपका करंट इंड्यूस है, द ट्राई to maintain magnetic flux passing through the loop। लूप में से गुजरने वाले बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ट्राई मैं ये नहीं कह रहा वो अपनी कोशिश में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी वो जान लगाते हैं। यहां तो बेटा मेरे ख्याल सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा लेंज लॉ है। इस लेंज लॉ के कारण बेटा मैं ऐसे लिखता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला है बेटा मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं कि इट इज -d∅dt। सर ये माइनस क्यों लगाया? फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो d∅ जब पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव होगा।
ये जब बड़ा आपका फ्लक्स घट रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बड़ा क्या जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है विल अपोज एनी चेंज इन फ्लक्स। ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए, आप तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये याद रखा करो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड ऑफ d∅/dt है। अगर कहीं पर किसी जगह अगर माइनस लिखा हुआ दिखाई दिया है तो उस माइनस का सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है, उसका कोई मैथमेटिकल अर्थ नहीं है, उसका सिर्फ ये अर्थ है कि बेटा वो हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो कोशिश करेगा घटाने की, घट रहा होगा तो वो कोशिश करेगा बढ़ाने की। कुल मिलाकर बेटा वो अपोज करेगा इन एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो पूरा फॉर्मूला बन चुका है बेटा फैराडेज लॉ का, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। एंड आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ माइनस की माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें, आगे चलें बेटा। सुनना, जैसे मैं 2-4 इसमें एग्जांपल्स लेता हूं। सुनिए बेटा, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है। इस कंडक्टिंग लूप को बेटा मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रही है। अब आराम से सुनना, इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ रही है। इस बात का मतलब ये हो गया कि इस लूप के अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है। फ्लक्स अगर लगातार बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा और वो कोशिश करेंगे कि फ्लक्स को घटाएं। अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स को घटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो ये कि अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है उसको घटाने के लिए अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को घटा दें। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे घट सकती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घट सकती है कि इस लूप के अंदर जो करंट बह रहा है वो इस तरह से बहे कि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रिएट कर दे, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रिएट कर दे। तो इस पूरे के पूरे लूप के अंदर करंट बहने लग जाएगा ऐसे, और उस करंट को हम बोल देंगे आई इंड्यूस्ड, और ये करंट जैसे ही यूं बहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बाहर की तरफ। आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है अंदर की तरफ, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इस तरह से इंड्यूस हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बाहर की तरफ। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि जो करंट इंड्यूस है, जो ईएमएफ इंड्यूस है, हमेशा कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना, फ्लक्स का अंदर की तरफ बढ़ना। तो वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। अंदर की तरफ गुजरते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैसे घट सकती है? जब ये लूप खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होगी? जब इसमें करंट ऐसे गुजरेगा बेटा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। सर ये जो एंटी क्लॉकवाइज करंट गुजर रहा है, सर ये करंट क्या आपने कोई बैटरी लगा रखी है क्या? नहीं। सर किसी जनरेटर से लगा रखा है क्या? नहीं। क्या सर जो हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करते हैं वहां से कनेक्ट कर रखा गया? नहीं। ये जो करंट आया है इसके पीछे कारण है ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। लेकिन सर कोई ना कोई ईएमएफ तो होनी चाहिए। हाँ बेटा, ईएमएफ दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये रही एक ईएमएफ जिसकी हायर पोलरिटी इस तरफ और लोअर पोलरिटी इस तरफ। इसका ये अर्थ मत निकाल लेना कि ये जो आपका बैटरी हमने लगा रखी है ये कोई एक्चुअल की बैटरी है, एक्चुअल केमिकल सेल है। ना ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने के कारण जो ईएमएफ आया उसको दिखाने का एक तरीका। करंट आएगा ऐसे। आई रियली होप बेटा आप समझ गए होंगे। इसका उल्टा करते हैं बेटा, इसका उल्टा करते हैं। किसी रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और हमारे पास ये रहा बेटा कंडक्टिंग लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ घट रहा है। मान लो बेटा घट रहा है सवाल के अंदर। अब बताओ करंट इंड्यूस कैसे होगा? अभी सोचते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ घट रहा है तो इस लूप में से गुजरने वाला अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार घट रहा है, और अगर फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो कोशिश क्या होनी चाहिए, फ्लक्स को बढ़ाने की। फ्लक्स को अंदर की तरफ गुजरने वाले फ्लक्स को, भाई लेंज लो तो ये कहता है, लेंज लो ये कहता है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो लगातार अगर कम हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि फ्लक्स अंदर की तरफ गुजरने वाला कम हो रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो फ्लक्स है, जो करंट इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना, अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स का घटना। तो हम क्या कोशिश करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इस लूप के अंदर ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस हो, करंट इस तरह से इंड्यूस हो कि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे अंदर की तरफ। बड़ा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो सकती है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो सकती है कि इस लूप के अंदर करंट बहने लग जाए। ऐसे करंट जब यूं बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फ्लक्स अंदर की तरफ, और ये आ गया आपका इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस्ड करंट के पीछे कारण कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, इसके पीछे कारण है ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, फ्लक्स का चेंज होना। लेकिन सर अगर इस तरफ करंट जा रहा है तो कोई बैटरी भी होनी चाहिए। एक्चुअल में बैटरी नहीं है, बस बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ कि आप ऐसे बैटरी मान लो जिसकी लोअर पोलरिटी यहाँ पर, हायर पोलरिटी यहाँ पर, और हायर पोलरिटी अगर यूं होगी तो बड़ा वो करंट को ऐसे ऐसे भेजेगी। मैं यहीं पर दो बातें आपको और बोलूंगा, देखना बेटा। ये जो छोटा सा लूप है, ये जो लूप है, इसमें अगर ऐसे हल्का सा एलिमेंट लूं, उसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B, बड़ा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। छोटा सा एलिमेंट लूं, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, L क्रॉस B, बड़ा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। पूरे के पूरे लूप पर ऐसे फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ। नेट फोर्स भले ही जीरो हो, लेकिन सारे के सारे लूप को एक तरफ से तुमने से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खींच रखा है। सर बाहर की तरफ खींचने से फायदा क्या होगा, बेटा बाहर की तरफ खींचने से इसका एरिया बढ़ना चाहेगा। सर एरिया बढ़ने से फायदा क्या है, बेटा एरिया बढ़ने से फायदा यह है कि एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है। सर उससे फायदा क्या है, जरा सोचो कि इसके अंदर आखिर ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ था, करंट इंड्यूस क्यों हुआ था। करंट इसलिए इंड्यूस हुआ था कि इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स घट रहा था। हमने क्या कोशिश करनी है, फ्लक्स को बढ़ाने की। फ्लक्स को बढ़ने के लिए ये अपना एरिया बढ़ाना चाहेगा। एरिया बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि करंट इस तरह से आया कि करंट के कारण जो फोर्स आया वो ऐसे बाहर की तरफ आया और लूप अपने आप को इस तरह से एक्सपेंड होना चाह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंड होगा, लेकिन ये एक्सपेंड होने की कम से कम ट्राई तो कर रहा है। क्यों ट्राई कर रहा है, एक्सपेंड होने से एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से ऑफ कोर्स फ्लक्स बढ़ेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहां पर एग्जैक्टली इसका उल्टा है, चेक कर लो। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा था तो अंदर से जाने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ रहा था। हम क्या कोशिश करेंगे, फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाने के लिए चेक करना, चेक करना, चेक करना, करंट इस तरह से इंड्यूस हुआ कि उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी बाहर की तरफ। तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, कुल की मैग्नेटिक फील्ड बेटा उसने घटाने की कोशिश तो की है। इसी बात को सोचने का तरीका, और मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं, डीएल ऐसे, बी ऐसे, डीएल क्रॉस बी, बड़ा फोर्स आएगा अंदर की तरफ। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं, डीएल ऐसे, बी ऐसे, फोर्स आएगा अंदर की तरफ। मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, डीएल ऐसे, बी ऐसे, फोर्स आएगा अंदर की तरफ। छोटा सा एलिमेंट लूं, डीएल ऐसे, बी ऐसे, फोर्स आएगा अंदर की तरफ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे इस एलिमेंट में फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और ये सारे के सारे फोर्स जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो सारे के सारे इस अरेंजमेंट को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरिया घटाने की कोशिश चल रही है। सर एरिया घटाने से फायदा क्या होगा, बेटा एरिया घटाने से फायदा होगा कि फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स सर घटना क्यों चाहिए, क्योंकि आपने फ्लक्स बढ़ाया था। फ्लक्स बढ़ने से ही तो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फ्लक्स बढ़ने से ही तो ये करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इस तरह से इंड्यूस हुआ कि उसने छोटे छोटे फोर्सेस इस तरह से लगाए कि एरिया किसी तरह से कम हो जाए। आई होप बेटा इस सारे की सारी बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं इसी तरह के बेटा, चलिए अपन कुछ और सवाल भी करते हैं जिसमें हम लेंस लो लगा सकें, सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बड़ा इस तरह कुछ काम अपन और करते हैं। सुनिए बच्चों, लेट्स से बड़ा आपके पास सिचुएशन इस तरह से है कि
आपके पास बड़ा एक तरह से ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, लेट से आई। इस वायर के पास में ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप पड़ा है। आराम से सुनना बेटा, मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। बड़ा आपके पास ये लूप है, ये लूप। जो दूसरा लूप है ये अपने आप में एक कंडक्टिंग लूप, ये कंडक्टिंग लूप, ठीक है। लेट से इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर जो करंट बह रहा है, बट मैं किसी तरीके से इस करंट को लगातार बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेक्टेंगुलर लूप। जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सोचते हैं बेटा। इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। ये करंट लगातार बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ेगी। इस कंडक्टिंग लूप में से गुजरने वाली अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा वो कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना। उस मैग्नेटिक फील्ड को और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे। कैसे? ऐसे कि इसमें करंट आने लग जाएगा ऐसे, तो जो करंट इसमें यूँ आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा बाहर की तरफ, और वो ऑफ कोर्स अंदर की तरफ गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को घटाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा ऐसे की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इसने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। तो इसमें कुछ ना कुछ करंट आएगा ऐसे, इसमें कुछ ना कुछ करंट आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो करंट है बड़ा, ये हमारा एक तरह से इंड्यूस्ड करंट है। हमारा सवाल थोड़ा हो चुका, ये रहा हमारा इंड्यूस्ड करंट, ये हमारा आंसर आ चुका है। आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं हल्का सा एक ऑब्जर्वेशन और बताना चाहूँगा। देखो बेटा, ये वायर और ये वायर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहे हैं। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा बेटा, ऐसे केस में ये दोनों वायर एक दूसरे को रेपेल करेंगे। लेट्स से बेटा दिस फोर्स इज F1। इसी तरीके से इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैं बहुत 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 ज़्यादा श्योर हूँ कि F1 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो फोर्स कम है। तो कुल मिलाकर जो नेट फोर्स है बेटा वो इस तरफ लग गया है, नेट फोर्स इस तरफ लग गया। अब इस बात को और एनालाइज करते हैं। जो नेट फोर्स इस तरफ लग गया है उसने आखिर किया क्या है? जो नेट फोर्स इस तरफ लग गया है उसने एक्चुअली किया क्या है वो सुनिएगा। जो नेट फोर्स इस तरफ लगा है उस कारण से ये लगातार लूप आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। जैसे 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 ये लूप आगे जाएगा, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बड़ा घटेगी, क्योंकि जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड कम तो अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो घटेगा। और जरा इस बात को याद करो कि शुरुआत में जो करंट आया था, ये जो इंड्यूस करंट आया था, ये क्यों आया था? वो इसलिए ये आया था क्योंकि इसमें करंट बढ़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने के लिए क्या होना चाहिए? इस लूप को नजदीक आना चाहिए, दूर जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसको तो दूर ही जाना चाहिए। जितना दूर जाएगा इस वायर के कारण इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स वैसे वैसे ही घटेगा। तो मेरे ख्याल से सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये लगातार दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाने से ऑब्वियस बात है लगातार फ्लक्स की वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी बेटा? ये मैं आपको फिर से बता ही चुका हूँ। फिर से बेटा इस बात को मैं रिपीट करता हूँ। इस तार में करंट है, करंट के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस इस तरह से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। तो करंट आ गया ऐसे,
उस करंट के कारण हमने ये देखा कि कुल मिलाकर इस तार ने इस पूरे पूरे लूप को रेपेल किया। रेपेल करने से फ़ायदा क्या हुआ? रेपेल करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये लूप जितना दूर जाएगा ऑफ कोर्स इसमें से इसके कारण इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो कम होने की कोशिश करेगा। अदरवाइज बड़ा तुम जान रहे हो कि ईएमएफ इंड्यूस किस तरह से होता है? ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। अब इसमें करंट इंड्यूस इस तरह से हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने की कोशिश करेंगे। घटाने की कोशिश करने के लिए नज़दीक आना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, तो ये दूर चला जाएगा। इट विल ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे टू डिक्रीज फ्लक्स, फ्लक्स को घटाने के लिए दूर जाएगा। क्योंकि बेटा जी ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो कोशिश क्या होनी चाहिए? फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स कैसे घट सकता है? जब ये दूर जाए। आगे चलो बच्चों, एक एग्जांपल और लेता हूं। मेरे पास फिर से बेटा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर करंट है ऐसे, ठीक है। इसके पास में बेटा ये दूसरा एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये दूसरा रेक्टेंगुलर लूप है। मान लीजिए कि इस लूप के अंदर जो करंट है इसकी वैल्यू मैं लगातार घटा रहा हूं, कम कर रहा हूं। अब इसमें किस तरफ करंट इंड्यूस होगा वो डायरेक्शन बताओ। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पहली बात बेटा करंट ऐसे है तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ। ये करंट लगातार घटेगा तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार घटेगी। तो इस लूप के अंदर जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो लगातार समय के साथ घट रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का घटना है, ये जो कम होना है, यही कारण है ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे, यही कारण है एक तरीके से करंट इंड्यूस होने के पीछे जो मेन कारण है वो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगातार घट रही है तो क्या कोशिश होनी चाहिए? उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। तो खुद में करंट आ जाएगा ऐसे, खुद में करंट यूं आएगा तभी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और करंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऐसे। ये आपका आ गया इंड्यूस्ड करंट। बड़ा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं हल्का सा एनालाइज और करना चाहूंगा। सुनना बच्चों, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला तार इस वाले तार को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मैंने फोर्स लिख दिया F1। इसमें करंट ऊपर की तरफ है, इसमें करंट नीचे की तरफ है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है तो बेटा ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे, इस पर फोर्स आएगा F2। इन दोनों पर तो जो भी फोर्स आएगा बेटा वो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 बड़ा है, F2 छोटा है, कुल मिलाकर बेटा नेट फोर्स आ गया है इधर की तरफ। और उस नेट फोर्स के कारण बेटा हमारा जो लूप है वो बेटा इधर की तरफ मूव करेगा, मूव टूवर्ड स्ट्रेट वायर। बेटा स्ट्रेट वायर की तरफ ये मूव करेगा। सर स्ट्रेट वायर की तरफ मूव करेगा, ये लेंस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। जरा सुनो इस बात को, इसमें से गुजरने वाला करंट लगातार घट रहा है तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार घट रही है। मैग्नेटिक फील्ड लगातार घट रही है तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स लगातार घट रहा है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? फ्लक्स को बढ़ाने की। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इस लूप को किधर जाना चाहिए? लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए? तो आप बोलोगे सर इसको तो लेफ्ट जाना चाहिए, उस लूप के नज़दीक जाना चाहिए। लूप के नज़दीक जाएगा तो हल्का फुल्का फ्लक्स तो बढ़ेगा ही। करंट क्यों इंड्यूस हुआ? फ्लक्स के घटने के कारण। लेकिन वो जो भी करंट इंड्यूस होगा, वो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स वो लूप के नज़दीक जाना चाहेगा। एग्जैक्टली बेटा पिछले वाले सवाल से डिफरेंट मामला आपका हो गया। समझ गए बच्चे इस बात को? आगे चलते हैं। एक और देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं सिचुएशन। आपके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यूं, बेटा इस बार मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है।
ये बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म भी है और कांस्टेंट भी है। बड़ा कांस्टेंट है मतलब समय के साथ वेरी नहीं कर रही, ठीक। अब एक लूप पड़ा है बड़ा इस रीजन के अंदर, इस रीजन में बड़ा ऐसे एक लूप पड़ा है, इस रीजन में एक लूप पड़ा है। इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो शुरुआत में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल आपका 0 है। अब लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने मैंने क्या किया कि इस एक्सिस के अबाउट मैंने इस अरेंजमेंट को ऐसे घुमा दिया, एंगल थीटा घुमा दिया। इसका जो एरिया है बेटा लेट से ए है। अब सिचुएशन देखते बेटा, बिल्कुल शुरुआत के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इस लूप में किसी प्रकार का कोई करंट वगैरह नहीं गुजर रहा। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, ठीक है। तो शुरुआत में आपका जो फ्लक्स था बड़ा वो मेरे पास आ गया है B इंटू ए। बाद में मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ है, मैंने इस लूप को ऐसे एंगल थीटा घुमा दिया, एंगल थीटा घुमा दिया तो बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास आ गया है B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ऑब्वियस बात है बड़ा, थीटा को अगर बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा तो बड़ा फ्लक्स तो घटेगा। फ्लक्स अगर घटेगा तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। ये जो करंट है ये इस तरह से आएगा कि फ्लक्स को बढ़ाए। किस तरह से आएगा? फ्लक्स को बढ़ाए। बड़ा करंट कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैंने इस लूप को इस तरह से अगर घुमा दिया है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश होगी। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए बड़ा करंट आएगा ऐसे, करंट अगर ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे, यूं करंट नहीं आएगा। अगर करंट ऐसे आके बड़ा फिर तो मैग्नेटिक फील्ड यूं आ गई, वो तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। हम जानते हैं कि फ्लक्स घट रहा है तो अब करंट इस तरह से आएगा कि वो फ्लक्स को बढ़ाए। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा बढ़ाने के लिए करंट जो है बड़ा वो आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यूं आएगा। और बड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, और जैसे ही बड़ा आपके पास करंट आया इस तरह से तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ जाएगा ऐसे। जैसे ही मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, टॉर्क लगेगा m क्रॉस b तो सारा का तो m क्रॉस b लगेगा। वो लूप को वापस से इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। किस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा? जिस तरफ आपके पास शुरुआत के अंदर आपका लूप रोटेटेड था, जहां पर उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा था। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा था, आपने लूप को हल्का सा रोटेट किया तो फ्लक्स घटा। फ्लक्स घटते ही उसके अंदर करंट इस तरह से आया कि उसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट आया इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आया इस तरफ, तो टॉर्क आया ऐसे और टॉर्क वापस से उसी तरफ ले गया जिस तरफ उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वापस से बढ़ जाए। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हल्का सा घटा, करंट इस तरह से आया, मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरह से आया कि वो वापस से फ्लक्स को बढ़ाकर उतना का उतना करने की कोशिश करेगा। कर पाए न कर पाए वो अलग बात है, अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही है। तो हर बार बड़ा एग्जैक्टली कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी ही बन रही है। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बेटा आपके पास एक वर्टिकल प्लेन है, जेई का सवाल है बेटा। ये मेरे पास एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, कोई करंट नहीं है। ये बड़ा कंडक्टिंग लूप है, कोई करंट वरंट नहीं बेटा इसके अंदर, ठीक है। इस वर्टिकल प्लेन के अंदर ये रही बेटा कोई मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर। इस नॉर्थ पोल साउथ पोल के कारण यूं बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये मेरे पास m मास की मैग्नेट है और मैंने इसको यहां से रिलीज किया वर्टिकल प्लेन में।
मेरा सवाल ये है कि इस बार मैग्नेट का इस टाइम पर एक्सेलरेशन g होगा, g से कम होगा या g से ज़्यादा होगा। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है नीचे की तरफ a। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि a जो है क्या वो g के बराबर है, क्या ये जो एक्सेलरेशन है बेटा ये g से ज़्यादा है, और तीसरा सवाल कि क्या ये एक्सेलरेशन g से कम है। सोचते हैं बेटा, सोचते हैं आराम से, इत्मीनान से बेटा सारी बात सुनना। देखो ये मैग्नेट को आपने जैसे रिलीज किया, ऑफ कोर्स बेटा ये मैग्नेट इस लूप के नज़दीक आएगी। अगर इस लूप के नज़दीक आएगी तो इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी। भाई मैग्नेट कभी भी नज़दीक आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से अगर बढ़ेगी तो इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेट के नीचे आने के कारण लगातार बढ़ रहा है। मैं इस बात को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे ही ये मैग्नेट थोड़ी सी और नज़दीक आएगी वैसे ही ये जो लाइन बाहर से निकल रही है, ये जो लाइन बाहर से निकल रही है, ये लाइन भी अंदर से गुजरने लग जाएगी। और लाइन अगर अंदर से गुजरने लग जाएगी तो ऑफकोर्स इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स तो बढ़ गया, और अगर फ्लक्स बढ़ गया है तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगी ही होगी। और ये ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। बेटा वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। सर फ्लक्स को कैसे घटा सकते हो? बेटा मैग्नेटिक फील्ड घटा के। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे घटा सकते हो? नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घटाने का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं जस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ क्रिएट करने के लिए इस लूप में करंट जाना चाहिए ऐसे, करंट जाएगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा प्यारे वाले बाल को ऐसे। बट आपको डायग्राम नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे बताऊं, आपकी तरफ से करंट यूं, आपकी तरफ से करंट यूं, मेरी तरफ से यूं, आपकी तरफ से यूं, मेरी तरफ से यूं। और जैसे ही बड़ा करंट यूं जाने लगा, एक लूप में अगर करंट जा रहा होता है वो लूप किसके तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ। करंट जा रहा है ऐसे तो ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो ये आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे? रेपेल। अब इस बार मैग्नेट पर नीचे की तरफ तो mg लग रहा है, ऊपर की तरफ F लग रहा है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि नीचे की तरफ आ गया है mg माइनस F is equals to mass into acceleration, and as you can see that की acceleration is of course less than g। भले मैं वैल्यू ना लिख पाऊँ लेकिन इतना तो बता ही सकता हूँ कि इस acceleration की वैल्यू g से छोटी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऐसा सा ही एक सवाल और बेटा, आपके पास ये बड़ा कंडक्टिंग लूप, शुरुआत में कोई करंट वरंट नहीं बड़ा, वही जो मैग्नेट थी ना लास्ट वाले सवाल की, वो बड़ा यूं चलते 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 बीच में से गुजरते 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 फिर आगे निकल गई है। तो मैं बाद की कहानी वापस ला देता हूं। तो ये जो मैग्नेट है ये बड़ा नीचे पहुंच गई है, ये आपका साउथ पोल, बड़ा ये आपका नॉर्थ पोल, नीचे जा रही है ऐसे। साउथ पोल पर तो बड़ा लाइंस ऐसे आती हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, वर्टिकल प्लेन है, सारी कहानी बिल्कुल सेम है। फिर से बेटा इस लूप का मैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, बेटा मुझे पता नहीं बेटा a कितना है। मेरा सवाल वही है कि a जो है क्या वो g के बराबर है? बेटा जो एक्सेलरेशन है क्या ये g से बड़ा है, क्या ये जो एक्सेलरेशन है g से छोटा है? सिर्फ इतना सा सवाल है, और कोई बेटा मेरे पास ऐसी स्पेशल बात नहीं है। हाँ बच्चों, इसमें बड़ा मोर और लेस कहानी वैसी सी है। सुनिए, देखो साउथ पोल नज़दीक है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है,
ठीक है। अब ये मैग्नेट जो है ये लगातार नीचे जा रही है, दूर जा रही है। अगर दूर जाएगी तो यहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार समय के साथ घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ घटेगी तो फ्लक्स भी तो घटेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे बढ़ाएं? हम ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे नीचे की तरफ। वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है, आपकी तरफ से करंट ऐसे, मेरी तरफ से ऐसे, यूं ऐसे, यूं करंट, बेटा ऐसे करंट आ जाए, करंट यूं आए ऐसे। हम जानते हैं कि ये जो करंट है बेटा, दिस इज योर ऑफ कोर्स इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट ऐसे आया है, इसके कारण दिस लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट whose dipole moment will be like this, dipole moment will be like this, मतलब बेटा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये मैग्नेट ये लूप खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, वो भी ऐसा जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। ये नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ बेटा क्या करेगा? अट्रैक्ट। अब इस बार मैग्नेट पर पहले से ही बेटा नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg नीचे की तरफ, f ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बेटा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हो कि इस एक्सेलरेशन वैल्यू g नहीं होगी बेटा, g से तो कम ही होगी बेटा, g से तो कम ही होगी। समझ गए बच्चों? अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। ऐसा ही बेटा एक सवाल और, ये बेटा मेरे ख्याल से IIT JEE एडवांस का 2020 का या 19 का सवाल रहा होगा। सवाल आसान सा है बेटा, ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान सा है, सुनिएगा। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग मेटल की डिस्क है बेटा, मेरे पास ये एक कंडक्टिंग मेटल की डिस्क है, ठीक है बच्चों। ये बीचों बीच से बेटा गुजरने वाली इसकी एक्सिस है, ये बड़ा एक्सिस है, ठीक। हुआ क्या कि हमने इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दी, टच नहीं कराई है, ऐसे ऊपर एक मैग्नेट है, इसके ऊपर ये बेटा एक मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, ये बेटा मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम लोगों ने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, मतलब डिस्क तो ऐसे नीचे पड़ी है और मैग्नेट को हमने यूं उसके ऊपर ऊपर ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। तो सवाल ये था कि डिस्क के साथ क्या होगा। डिस्क जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को यूं घुमाओगे, क्या डिस्क भी उसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, या अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, या वहीं के वहीं पड़ गई? इस तरह का आपका सवाल था। सवाल समझ में आ गया? मैं फिर से बोल दूं बेटा, ये डिस्क है, बीचों बीच से गुजरती हुई एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल बेटा ऐसे सेंटर से थोड़ी दूर ऐसे एक मैग्नेट रख दी जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर, और हम इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो सवाल ये था, मतलब ऑप्शंस ये थे, डिस्क भी क्या उसी सेंस के अंदर ऐसे घूमने की कोशिश करेगी या अपोजिट घूमने की कोशिश करेगी, या डिस्क को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिस्क जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। ये हमारा सवाल था। चलिए सोचते हैं, सारा सवाल करने की अपन कोशिश करते हैं। देखना, सबसे पहले बेटा इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक बार आप ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो। अच्छा बेटा टॉप व्यू देखते हैं, उससे पहले बार बात सुनो। इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, यूं। अब मैं एक बार इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं। ऊपर से देखने पर कैसे नजर आएगी? ऊपर से देखने पर बेटा आपकी ये जो डिस्क है ये ऐसी नजर आएगी। सेंटर से कुछ दूरी पर बड़ा ऊपर मैग्नेट है, उस मैग्नेट के कारण ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बड़ा कोई रीजन है जिस रीजन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। फेयर एनफ। अब सुनना बेटा, अब होगा क्या कि जैसे ही इस मैग्नेट को मैं
इधर लेकर जाऊंगा, आराम से सुनना, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को यहां से दूर लेकर जाऊंगा, ऑब्वियस बात है कि यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर घट जाएगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बड़ा इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा, लेंज लो तो ये कोशिश करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर घट रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश कैसे कर सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वो अगर घट रही है, घटने के पीछे कारण क्या है कि मैंने मैग्नेट को यूं मूव करा दिया। अरे बेटा, अगर मैग्नेट को यूं मूव कराओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी घटेगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, तो हमारी कोशिश होगी मैग्नेटिक फील्ड को और फ्लक्स को बढ़ाने की। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ करंट आ जाएंगे। इस इतने से रीजन के अंदर बेटा कुछ ना कुछ करंट आ जाएंगे, और वो करंट कैसे आएंगे कि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, ऐसे यू बेटा कुछ ना कुछ करंट आ जाएंगे, वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहें। तो सर इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि जैसे ही यूं करंट आ गया, अच्छा इस करंट का एक नाम भी निकाल सकते हैं, हालांकि नाम से सवाल नहीं होता, बट फिर भी इसे हम ऐसे लोकलाइज्ड करंट बोल सकते हैं। और ये जो ऐसे अंदर की तरफ करंट, सॉरी, ये जो ऐसे ऐसे करंट आया है, इसके कारण एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है। क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ का मतलब ये हो गया कि अंदर की तरफ नॉर्थ पोल और बाहर की तरफ साउथ पोल। तो ये जो इतना सा रीजन है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जैसा कि आपने बताया, ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करना जाएगा। कैसी मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यू 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 मैग्नेट डायपोल मोमेंट है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ आपका क्या आएगा, नॉर्थ पोल। बेटा अंदर की तरफ मतलब ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे नीचे की तरफ नॉर्थ पोल, तो नीचे की तरफ तो नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ बड़ा क्या आ जाएगा, साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ बड़ा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इस कारण से क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को यूं ले जाऊंगा, ये जो लूप है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा, और ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसका साउथ पोल आएगा बाहर की तरफ, नॉर्थ पोल आएगा अंदर की तरफ। अब देखना, मैग्नेट का नॉर्थ मेरे पास है, ये जो करंट जा रहा है इसके कारण जो मैग्नेट बनी है उसका साउथ पोल यहां पर है, ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यूं आगे जाऊंगा आगे जाऊंगा आगे जाऊंगा, ये नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसको साथ 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 चलाने की कोशिश करेगा। तो बेटा क्या जवाब मिला आपको कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी डिस्क, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन के अंदर आप मैग्नेट मूव करा रहे हो। तो अगर आपने मैग्नेट को अगर यू 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 मूव कराया तो उसके जो नीचे डिस्क है वो भी एग्जैक्टली उसी सेंस के अंदर उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। आई रियली होप बेटा सारे सारी बात समझ गए होंगे। आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इस मैग्नेटिक फील्ड आई है ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेट को हल्का सा इधर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो हम क्या कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की। मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट आएगा, ऐसे मैग्नेट डायपोल मोमेंट आएगा, ऐसे अंदर की तरफ नॉर्थ, बड़ा बाहर की तरफ साउथ। तो इसका मतलब यहां पर अंदर की तरफ नॉर्थ और बाहर की तरफ साउथ, यहां पर हल्का सा जो करंट आएगा उसके कारण हल्का सा मैग्नेट डायपोल मोमेंट आएगा, ये एक छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इस कारण से अगर एक मैग्नेट यूं जाएगी तो उसके नीचे वाले मैग्नेट उसके साथ साथ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल और है जिसमें हम थोड़ा सा लेंस लॉ को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और ये जो कंडक्टिंग लूप है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आया जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बीच में एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ऐसे बोर्ड के प्लेन में ऐसे अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इस लूप को किसी तरीके से हम कांस्टेंट वेलोसिटी से v से लेके आ रहे हैं। हमें इसमें थोड़ा बहुत EMF इंड्यूस डिस्कस करना है, खास तौर से बड़ा हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी लेंस लॉ से, कि जो करंट वगैरह आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और कोई बात डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं।
जब तक ये लूप यहाँ पर है, इस रीजन में है, तब तक हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स तो जीरो है। फ्लक्स जीरो भी है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं है। किसी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है तो किसी प्रकार का करंट भी नहीं है। कब ईएमएफ इंड्यूस होगी? जब ये लूप एंटर कर रहा होगा। जब ये लूप एंटर कर रहा होगा उस टाइम पर कुछ ना कुछ ईएमएफ होगी। जैसे जिस टाइम पर लूप एंटर कर रहा होगा उस टाइम बड़ा कहानी कुछ ऐसी, बड़ा उस टाइम कहानी ऐसी। ये जो लूप है हम जानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे लगातार आगे की तरफ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अच्छा बेटा, ये स्क्वायर लूप है, इसकी लेंथ बेटा आपको L दे रखी है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी है अंदर की तरफ। तो यहाँ से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, लेकिन इतने एरिया में से तो फ्लक्स लगातार गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर सामने की तरफ आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि बेटा ये एरिया जो है ये लगातार समय के साथ बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। ये एरिया लगातार समय के साथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि फ्लक्स लगातार बढ़ेगा। फ्लक्स लगातार बढ़ेगा तो हम इस बात को जानते हैं, कि फ्लक्स लगातार समय के साथ अगर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ इंड्यूस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी। अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स को घटाने के लिए ऑफ कोर्स ये खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ऑब्वियस बात है बेटा इसमें करंट आना चाहिए, ऐसे। ये आपका करंट इंड्यूस्ड, बेटा आपका करंट इंड्यूस्ड। लेकिन सर इस तरफ करंट आने के लिए कोई बैटरी भी तो होनी चाहिए। हाँ बेटा, यहाँ पर कोई केमिकल सेल या कोई एक्चुअल में कोई बैटरी नहीं है, लेकिन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़रूर है। क्या सर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह निकाल सकता हूँ? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह भी निकाल सकते हैं। कैसे? सुनना। जैसे मान लीजिए कि बेटा किसी टी टाइम के अंदर अंदर जो हिस्सा है वो x है, बाहर जो हिस्सा है बेटा वो L-x है। यहाँ पर तो कोई फ्लक्स नहीं है, इतने हिस्से में फ्लक्स है। जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इनटू बेटा ये वाला एरिया। बेटा ये वाला एरिया विल बी L इंटू एक्स। थोड़े टाइम बाद बेटा, टाइम जैसे ही t प्लस डी टी हुआ वैसे ही फ्लक्स थोड़ा सा चेंज हो गया। बेटा मैंने अब नए वाले फ्लक्स को फाई प्लस डी फाई लिख दिया, और वो मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई नया वाला एरिया। नया वाला एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे सर लेंथ तो L ही रहेगी, लेकिन अंदर जो लेंथ होगी वो x नहीं होगी। लेंथ तो ये वाली तो L ही रहेगी, लेकिन ये वाली जो अंदर लेंथ है ये x नहीं होगी, बल्कि ये लेंथ हो जाएगी x प्लस v इंटू डी टी। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो अगले डी टी टाइम के अंदर अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? v इंटू डी टी। बट आप ज़रा ध्यान से देखो, तो ये जो BL-x है ये तो पुराना वाला ही फ्लक्स है, जो चेंज हुआ है फ्लक्स में बेटा वो तो BL इंटू वी इंटू डी टी हुआ है। ये पुराना फ्लक्स, ये नया फ्लक्स। मैं आपसे पूछूं कि इतने छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, तो आपका जवाब आएगा सर फ्लक्स चेंज हुआ है दिस माइनस दिस। तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू BL-v इंटू डी टी। सर मुझे तो EMF इंड्यूस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। EMF इंड्यूस होता है कितना फ्लक्स चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई फ्लक्स को चेंज होने में समय कितना लगा है। तो आप कह सकते हो कि समय लगा है dt, तो मेरे पास ये आ गया है v इंटू बी इंटू एल। तो इसका मतलब जिस टाइम पर ये एंटर कर रहा था उस टाइम पर कोई ना कोई EMF इंड्यूस हुआ है, और उस EMF की जो वैल्यू है, जो EMF इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास VBL आई है। आप ऐसे दिखाने के लिए ऐसे दिखा सकते हो कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि एक बैटरी है जिसका हायर पोटेंशियल यहाँ पर है और लोअर पोटेंशियल यहाँ पर है, और उसके EMF की जो वैल्यू है वो आपके पास VBL है। बेटा क्या है? VBL। लेकिन ये कहानी तब तक ही है जब तक ये सारा का सारा लूप अंदर नहीं आ जाता, क्योंकि जब तक ये अंदर आ रहा है तब तक इसका अंदर वाला एरिया लगातार बढ़ रहा है, तो फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है, और अगर फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है तो हम जानते हैं EMF इंड्यूस तो होगी। एक बार अगर ये अंदर आ गया तो मैं जानता हूँ, एक बार अगर आपका लूप अंदर आ गया फिर बड़ा कहानी पलट गई। जैसे ही लूप अंदर आ गया, अब
भले ही अब लूप यहां पर हो, चाहे 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 यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया। बल्कि आप उस फ्लक्स की वैल्यू भी लिख सकते हो कि इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पर है तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एल स्क्वायर है, यहां पर है तब भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बड़ा B इंटू एल स्क्वायर है, यहां पर है तब भी बी एल स्क्वायर, यहां पर है तब भी बी एल स्क्वायर, यहां पर। तो पूरे रास्ते यहां से लेकर यहां तक जब तक ये बाहर नहीं निकल रहा तब तक ये कंफर्म है कि किसी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं है। तो शुरुआत में ईएमएफ इंड्यूस नहीं था, जब एंटर कर रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस ये आया, जब एंटर कर चुका बड़ा उसके बाद किसी प्रकार का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं आया है। अब जब बाहर निकलेगा तब फिर से ईएमएफ इंड्यूस आएगा। देखना कैसे, जब बाहर निकल रहा होगा तब कहानी प्यारे बच्चों ऐसे होगी कि ये रहा आपका लूप, इस लूप को आप ऐसे बाहर की तरफ बड़ा v वेलोसिटी से खींच रहे हो, बाहर की तरफ बड़ा अगर v वेलोसिटी से अगर खींच रहे हो तो इस वाले रीजन में तो कोई फ्लक्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में है और ये एरिया लगातार समय के साथ घट रहा है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट को मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो बाहर वाला एरिया लगातार बढ़ता जाएगा, अंदर वाला एरिया लगातार घटता जाएगा। एरिया लगातार घटेगा तो फ्लक्स लगातार घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। किस तरह से? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स को बढ़ाने के लिए बेटा आप चाहोगे कि करंट जाए ऐसे, और ये जो करंट होगा ये ऑफ कोर्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। सर इस तरफ करंट लगाने के लिए बड़ा ऐसे फिर से कोई ना कोई बैटरी मान सकते हो, इस बैटरी का ईएमएफ इंड्यूस बड़ा फिर से अगर निकालोगे तो आपके पास VBL ही आएगा। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर बड़ा ये ईएमएफ इस तरफ करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, इस बार बड़ा जो ईएमएफ हो इस तरफ करंट भेजने की कोशिश कर रहा है। ईएमएफ की वैल्यू बड़ा वापस आपके पास VBL ही आएगी। चाहो तो बड़ा वापस से ट्राई कर सकते हो, पहले लूप को यहाँ मान लो, थोड़े से टाइम बाद हल्का सा बाहर मान लो, देखो फ्लक्स कितना चेंज हुआ है, वापस से बड़ा आपका आंसर VBL ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को सारी बातें समझ में आ गए होंगे। एक बार जब आपका लूप बाहर निकल गया बेटा, एक बार जब आपका लूप बाहर निकल गया उसके बाद हम जानते हैं कि किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इसमें से गुजरने वाला कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो फ्लक्स जीरो भी है और कांस्टेंट भी है। फ्लक्स जीरो भी है और कांस्टेंट भी है तो ऑब्वियस बात है वापस से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा। तो आप बड़े इत्मीनान से इस बात को कह सकते हो कि सर मुझे काफ़ी हद तक पता लग गया, शुरुआत में ईएमएफ इंड्यूस नहीं था, जब लूप एंटर कर रहा था तब ईएमएफ इंड्यूस था VBL, जब पूरा एंटर कर चुका तब से लेकर जब तक वो बाहर निकल रहा है तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड VBL ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। एक बार जब वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस आएगा VBL, लेकिन ये वाले VBL में और ये वाले VBL में अंतर है। ये वाला करंट भेजने की कोशिश कर रहा है ऐसे, ये वाला करंट भेजने की कोशिश कर रहा है ऐसे। एक बार जब बाहर निकल गया तो फिर से आपका ईएमएफ इंड्यूस तो जीरो हो गया। आई रियली होप बड़ा सारे की सारी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ज़्यादा टफ आपको नहीं लगा होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा, ऐसे सुनना बेटा। देखो इस लूप में करंट जा रहा है ऐसे, इतने तार पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इतने तार पर कोई फोर्स नहीं है, इतने तार पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इतने से तार पे फोर्स होगा। एल वेक्टर ऐसे, बड़ा एल वेक्टर किस तरफ होता है? जिस तरफ करंट होता है। एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी बड़ा फोर्स आएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से तक करंट बेटा ऐसे, एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। ये वाला जो फोर्स नीचे की तरफ आएगा और ये वाला जो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस तार में बड़ा फोर्स है, करंट है ऐसे, जिस तरफ करंट है उस तरफ एल वेक्टर, बी वेक्टर अंदर की तरफ, एल क्रॉस बी फोर्स आएगा ऐसे, इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स आएगा और उस फोर्स की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी होगी? ILB। ध्यान से देखो ये फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो बिल्कुल लेंज लो वाली बात ही बोल रहा है। लेंज लो एक तरह से ये कहेगा कि देखो भाई इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे और जो इंड्यूस्ड करंट होंगे वो इस तरह से इंड्यूस होंगे कि इसको अंदर एंटर करने से रोके, इसलिए आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड
वो इस तरह से नहीं होगा कि आपको अंदर लेके आए बेटा और क्यों बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। तो सर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे लेके जा रहे हैं बेटा, ज़रूर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके बराबर आपने कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया होगा, उसके कारण आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। लूप जो है वो बाहर रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, क्योंकि अंदर आने से उसका फ्लक्स बढ़ता है। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो भी करंट इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। और घटाने के लिए वो क्या चाहेंगे, अंदर आना चाहेंगे, बाहर आना चाहेंगे, ऑफकोर्स बाहर आना चाहेंगे। यही हाल बेटा यहाँ पर है, ध्यान से देखो। करंट है ऐसे, इस वायर पे कोई फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर है बेटा फोर्स, एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी बड़ा फोर्स आएगा नीचे की तरफ, एल क्रॉस बी बड़ा फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो कैंसिल। यहाँ पर एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी फोर्स आएगा पीछे की तरफ। तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स आया है पीछे की तरफ। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या चाहता है, तो जरा दिमाग लगाओ कि इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्यों। वो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्योंकि ये लूप लगातार बाहर जा रहा है, ऐसे रीजन में जा रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ऑफकोर्स ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ और करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि बेटा वो फ्लक्स को घटाना नहीं चाहेंगे, घट रहा होगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऑफकोर्स बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या चाहेगा कि वो बाहर न जाए बल्कि अंदर ही रहे, क्योंकि अगर अंदर रहेगा तो ऑफकोर्स आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक ठाक रहेगा, बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार घटेगा। लेंज लॉ कहता है कि हमेशा आपका जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस है वो हमेशा कॉज को अपोज कर रहा है। यहां पर कॉज क्या है, बाहर जाना, बाहर जाओगे तो फ्लक्स घटेगा, तो कॉज को अपोज करोगे, कॉज को अपोज करोगे मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ ऐसे लगेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो लूप है वो अंदर आते हुए भी रेजिस्ट कर रहा था और बाहर जाते हुए रेजिस्ट कर रहा था। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो बढ़ने को अपोज कर रहा था, जब बाहर निकल रहा है तब वो घटने को अपोज करता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है या फिर करंट है या फिर ईएमएफ इंड्यूस है वो हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, फ्लक्स के बढ़ने को भी अपोज करेगा और फ्लक्स के घटने को भी वो अपोज करेगा। आई होप इट्स ओके, आई होप इट मेक सेंस। आपको बड़ा सारी की सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई गई होंगी। आगे चलते हैं।